नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और ये लाइन मैं हर वीडियो में दोहराता हूँ। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं गुरु और विवेक की। बड़ी गंभीरता से भी बात सुनिएगा। गुरु सबकी कुंडली में रहता है। गुरु और विवेक, मैं दो चीजें लिखी। देखिए, विवेक में शालीनता होती है, नमन होता है, समझ होती है, संतुलन बैठाना जानता है। बुद्धि भी है आपकी, घमंड होता है। आवश्यक नहीं कि आपको भी घमंड हो। तो इसलिए नहीं है कि आप बुद्धिमान हैं, इसलिए कि आप विवेकवान हैं। इसलिए नहीं अपने एस्ट्रोलॉजरों ने, ज्योतिषियों ने, या पूर्व के वैज्ञानिकों ने, या हमारे महान ऋषि मुनियों ने गुरु को सबसे महान ग्रह कहा है। अनेक कारण हैं इसके। तो आइए आगे बात करें, उस पर चर्चा करें। एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती, जो आप लोगों के द्वारा ही आती। भाई, आप जब कहा ना, कई बार कई वीडियो में कह चुका हूँ, आपके भी कार्य को कोई सराहेगा तो आपको खुशी तो मिलती है। और ये बात साधु महात्मा से लेकर भौतिक जीवन तक रहती है। प्रसन्नता मानव जीवन की अंग। आपको उसको कहे लगा के प्रकट करता है कोई थोड़ी मुस्कुराहट देके। तो वही विवेक, अर्थात प्रसन्नता उसको मिली तो उसने मुस्कुरा के आपका धन्यवाद दे दिया। साधु संत को आप देखेंगे, मैं उन साधु संतों की बात कर रहा हूँ जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिनको साधु संत कहा और जिनके लिए गुरु शब्द लगा। आज के गुरु की बात नहीं कर रहा हूं। 5-10% मिल जाए तो विषय अलग, क्योंकि मैं ये मानते ही नहीं कभी धरती वीरों से खाली होती, किसी भी किस्म के लोगों से। न यहाँ कभी नायक मरते हैं और न कभी खलनायक। बस बात इतनी हो जाती है, अधिकता किसकी बढ़ जाती है? नायकों की बढ़ जाती है तो संसार स्वर्ग जैसा दिखने लगता है, खलनायकों की बढ़ जाती है तो धरती जीने योग्य नहीं दिखती। तो मैंने अंतर आपको समझा दिया। तो अब बात मैं गुरु की भूमिका दे रहा था। भूमिका मैंने आपको गुरु की दी। देखिए, गुरु सबके कुंडली में रहता है, निश्चित। बाकी जितने भी ग्रह हैं, एक सूर्य को छोड़ के, मगर वो भी क्रोधी है, स्वाभिमानी होने के साथ साथ कई बार अभिमानी हो जाता है, मगर पापी नहीं। आत्मा कभी गलत काम नहीं करती है, लेकिन कर बैठती हो भी ये गुरु ही है। गुरु ग्रह ही सारे ग्रहों को संतुलन और नियंत्रण में रखता है। इसलिए मैं सबको शिक्षा दे रहा हूँ या बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जिस हमारे शास्त्र को, जो हमारे पूर्वजों ने जिस वजह से कहा था कि गुरु बहुत महान होता है।
आपकी विवेक जो है ना, बुद्धि पे भी नियंत्रण अगर कोई रखता है, जिसे सरल भाषा में क्या कहते हैं, ओम शांति ओम। ओम से अगर किसी का सीधा कनेक्शन है तो गुरु। आपके ऑक्सीजन का कारक, सांसों का कारक यही भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का कारक शनि और राहु और गुरु ये। तो आप किसी की भी कुंडली में, मैं बात कुछ और कहना चाहता लेकिन मैंने सोचा 1 सेकंड में आगे देखी बात मस्तिष्क में, अब उधर छेड़ूंगा तो फिर वीडियो बड़ा विस्तार पाता है। और मैंने कहा ना, सबको अपना राजयोग और धन कितना मिलना है वो देखना है, ज्ञान तो लेना नहीं। अरे नहीं मिलेगा यार, जिसकी कुंडली में है उसी को मिलेगा। लोग लुभावन प्रचारक, प्रचारक भी नहीं, विज्ञापन की तरह कुछ लोग वीडियो बनाते हैं ज्योतिष का, वो गलत बात है। और जो उसमें जी रहे हैं प्रसन्न है। मैं उनके लिए भी कुछ नहीं कह सकता, कारण मैं जानता हूं सारा गेम तो परमात्मा और ग्रहों का ही। तो संसार 90% लोग लुभावन में ही जीते हैं, 10% लोग ज्ञान लेते हैं, मगर संसार के लिए करते वही, या स्वयं के लिए भी। तो स्वयं के लिए करने वाला जो होता है वो लालची, जो संसार के लिए करता है और स्वयं के लिए भी, वो कर्मयोगी। कर्म सब करते हैं, ये गुरु बताता है। सब सकाम कर्मी हैं, अर्थात नौकरी कर रहे हैं तो पहले डिसाइड किया है कि मुझे 70,000 सैलरी होनी चाहिए। मगर आदमी संसार में कर्मयोगी मौजूद हैं जो अपना कार्य निस्वार्थ भाव से करते हैं, थोड़े धन में भी। तो ये संसार जो चल रहा है उसे चलने दिया जाए। मगर मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये कहने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये विवेक का कारण, लालच और लोभ में मत पड़िए वरना फंसेंगे एक दिन। ये नहीं फंसाए गुरु, ये तो पहले बता रहा। ये सबकी कुंडली में रहता है, कुछ कुंडली में अच्छे और कुछ में बुरे परिणाम देता है। लेकिन नहीं, मैं जो कहने वाला हूं वहां पर ये सब जगह, सबके सब लग्न में अच्छे ही परिणाम देता है। ऑक्सीजन तो ये दे रहा है आपको, बुरा बैठा है अच्छा, वो अलग विषय है। 6ठे 8वें का कारक हो जाएगा तो अपनी अंतर्दशा या दशाओं में बीमार करेगा आपको, क्योंकि आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिली। वही बुराई नहीं इसकी, इसके अलावा तो कोई बुराई नहीं गुरु की। विवेकवान तो बना ही रहा, वहां भी अगर आप विवेकवान बनेंगे तो ही बचाएगा। तो विवेक एक ऐसा शब्द है जो सारे आपके अहंकार, बुद्धिमत्ता, बुद्ध ज्ञान सबके ऊपर है। बुद्धादित्य को बड़ी चर्चा है, अक्सर तो बुद्ध अस्त पाया जाता है। अरे बुद्धादित्य बोलते इसलिए हैं यार कि बुद्ध जो है बुद्धि है और सूर आत्मा है, उसके नजदीक बुद्धि पहुंच गई तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है बुद्ध सारथी है तो उसे सारथी बनाइए ना। मगर कैसे बनाएंगे आप? ये विवेक देता है गुरु कि आपको आत्मा का सारथी बनना है या नहीं बुद्ध को। इसीलिए गुरु को श्रेष्ठ कहा जाता है, देवों का गुरु। तो हर व्यक्ति की कुंडली में रहता है, इसको भाई मेरे समझने की चेष्टा कीजिए। ज्ञान का कारक ये, ऊंचे ज्ञान का। बुद्धि जो होती है ना वो भौतिक होती है, कंप्यूटर का ज्ञान है, इसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है, सब सही है, लीजिए,
कोई तकलीफ नहीं है। मगर बाद में जब फंसते हैं तो ये विवेक जो आपके मस्तिष्क में रहता है वो बताता है कि यहाँ तक तो ज्ञान ले लिया, इसके आगे जो वहाँ फंसे हैं ये आपका शांत जब होते हैं आप शांत चित्त, तो ये विवेक समझाता है कि यहाँ से इस मार्ग से निकलें। कंप्यूटर में कहीं फंस गए, मोबाइल में कहीं फंस गए तो बुद्धि नहीं बताती। बुद्धि तो आपको वो ज्ञान दे दिया कि सीख गए, सीखने तक बुद्धि, सीखने के बाद जहाँ फंसे वहाँ से निकालने का काम गुरु का, उसी विवेक कहते हैं सरल भाषा में। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आप अपनी कुंडली में अवश्य हमेशा विवेक का ध्यान रखिए, अर्थात गुरु का। किसी को आप गुरु माने चाहे ना माने, मगर अपने विवेक को तो गुरु माने। तो कुंडली में अवश्य खंगाले आप। मैंने कहा जिनकी कुंडलियों में गुरु खराब हो जाता है वही गलत दिशा में जाते हैं। तो गलत दिशा में क्या, जो गुंडे मावाली दिख रहे हैं वही जाते हैं? नहीं, सज्जन आदमी जो हाथ में पिस्तौल नहीं रखे है वो भी जाता है, रिश्वतखोर बनता है। तो फिर वो एक दिन फंसता है। तो फंसाता कौन? राहु। रिश्वतखोर राहु बनाता है, लालच। इसीलिए गुरु चंडालियों बोलते हैं जब गुरु के साथ बैठता है। मैं नहीं मानता उसको। देखिए कुछ पुरानी विधाओं से बेवजह पता नहीं क्या क्या लिख दिया गया भाई, ये बीच के शाब्दिक अर्थ है। हमारी पुरानी किताबों में उनके अर्थ बताए गए हैं। ये जोड़ा तो बाद में लोगों ने फिक्स कर दिया। देखिए हमारे ज्ञानियों ने हर ग्रह का ज्ञान दिया था। बाद में इन्होंने वो गुरु से कौन मिला तो गुरु राहु मिला तो गुरु चंडाल योग, बुद्ध से बुद्धादि योग, सब सही। आप देखिए तो है क्या, गुरु मतलब गुरु, और राहु को तो चंडाली बोलते, उसका तो देवता ही 50। बुद्ध बुद्ध है, सूर्य साथ में बैठ गया तो आदित्य तो सूर्य को ही बोलते। और 12 आदित्य भाई, एक नहीं है। ये भी देखना चाहिए लोगों को किस महीने में सूर्य के साथ बुद्ध बैठा है। बारह आदित्य हैं, अर्थात 12 महीने हैं। चलिए अब वहां जाऊंगा तो फिर कहा ना, वो क्या समझाऊं अभी कैसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे ज्ञान हो गया है। मुझे ज्ञान उन्हीं लोगों ने दिया है जिन्होंने ये ज्योतिष विधा बनाई है। उन्होंने उसको बड़े सरलता से, सच्चाई से कहा है गहन अध्ययन में जाएंगे तब आप। अब उस जमाने की भाषा अलग थी, आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ तो 19-20 हो ही जाता है। मगर थोड़ा विवेक, कहा ना गुरु, शांति से अपनी बुद्धिमत्ता को निम्न दर्जे पे छोड़िए कि मुझे कुछ नहीं आता है। जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िए, जो कार्य कर रहे हैं उसे ध्यान से करेंगे तो ये खुद बताने लगता है गुरु। इसका अर्थ ये होता है आपके मस्तिष्क में ब्रह्मांड से सबके आता है दिन भर विचार, मगर आते ही आपको लगता है मैं इससे ज्यादा कौन है समझदार। समझदार नहीं, मुझसे ज्यादा कौन चतुर। चतुर हैं आप, समझदार बने तो विवेक काम करने लगे। तो हर व्यक्ति अपनी कुंडली में झांके, थोड़े समय के लिए अपने अहंकार को, लालच को, लोभ को परे छोड़िए, तो आप कुंडली की सत्यता को पहचान जाएंगे अपनी, और फिर मार्ग भी आपको उसमें दिखने लगेगा। तो इतने बेचैन परेशान जो 24 घंटे विचलित हैं आप ना, वो नहीं रहेंगे। तो अपनी कुंडली में गुरु झांकिए, कहाँ बैठा है, किधर बैठा है, बुरे फल दे रहा, अच्छे फल दे रहा, वो विषय बात का, मगर वो विवेक का कारक है, वो हमेशा रहेगा किसी भी कुंडली में।
इसीलिए हमारे बड़े बड़े ज्ञानियों ने, पूर्वजों ने, वो सब एस्ट्रोलॉजर नहीं थे। कबीर दास, तुलसीदास, गुरु नानक एक एक लाइन से बोल के चले गए। तो अब एक एक लाइन उन्होंने क्यों बोला? उसके बहुत गहरे रहस्य हैं। गुरु नानक कह के चले गए, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। किसको बैठना है? तो नहीं बैठना है तो फिर क्या कर सकते? फिर आप भटकते रहिए। लेकिन मिलेगा तभी जब कुंडली में वो समय लिखा होगा, जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। मगर अगर गुरु को जान जाएंगे तो विवेक आपका, अर्थात आपकी बुद्धि, आपका मन शांत हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन पे बैठे हैं तो 24 घंटे के बाद ही स्टेशन आने वाला है। फड़फड़ा के कोई फायदा नहीं है। मैंने देखा है कई लोग बोगी में ही हंगामा करते रहते हैं। जब चले हैं आप कहीं से किसी डेस्टिनेशन के लिए, तो वहां तो तभी पहुंचेंगे ना जब उसका समय आएगा। अरे ट्रेन में हो या प्लेन में हो या रास्ते पे हो, तो आपका जीवन भी तो रास्ते पे है। पैदा हुए से उसके बाद यात्रा आपकी शुरू है। अब वो किसकी 55, किसकी 70, किसकी 80, किसकी 90, तो उस मार्ग में वो सब चीज़ें समय अनुसार मिलेंगी। आपके तड़पड़ाने से क्या होता है? इसीलिए बता रहा हूँ, गुरु के साथ रहो, विवेक आ जाएगा, शांति अपने आप आ जाएगी। बुद्धि में शांति नहीं रहती, बुद्धि में अहंकार रहता है। बड़े बुद्धिमान हैं, बड़ा ज्ञान है, काहे का ज्ञान है? हर आदमी का ज्ञान अलग अलग। आपको हो सकता है लैपटॉप का ज्ञान हो, मोबाइल का ज्ञान हो, उसको ज्ञान। कोई आदमी, आपको देहाती आदमी मिल जाएगा, आपसे अच्छा भोजन पका लेता है, तो बेहतर वो ज्ञान तो वो हुआ कि आपका पोषण शरीर का तो वो कर देगा। तो भाई संसार में ज्ञान भी अलग अलग होता है। अर्थात जो मैंने कहा उसको समझने की कोशिश की, समझ जाएंगे तो गुरु को अपनी कुंडली में अच्छी तरह समझ जाएंगे आप। और जब गुरु को समझ जाएंगे तो बाकी ग्रह अपने आप समझ में आ जाएंगे। देखिए, हमारे वैज्ञानिकों ने समझा और ये अंग्रेजों ने भी समझा। ग्रेविटी बोली और हमारे यहाँ पहले ही बोला गया गुरुत्वाकर्षण। उसके आकर्षण में रहना छोड़ दिया है इस संसार के लोगों ने, इसलिए परेशान है। तो गुरु के आकर्षण में रही, अर्थात ज्ञान और विवेक। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लें। उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही आती। आइए मिलते हैं। नमस्कार।